अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा रदियल्लाहु तआला की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 70 एपिसोड नंबर 70 में आप सबका इस्तकबाल है। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिकायत नंबर 198, हजरत काब की दर्दनाक कहानी। तीन सहाबी हजरत काब बिन मालिक रदियल्लाहु तआला, बिलाल बिन उमैया रदियल्लाहु तआला और मुरारा बिन रबीह रदियल्लाहु तआला बगैर किसी उज्र के महज सुस्ती की वजह से जंगे तबूक में शरीक न हो सके। हजरत काब बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अपनी कहानी बड़ी तफसील के साथ खुद बयान फरमाते हैं, मैं जंगे तबूक से पहले किसी लड़ाई में इतना मालदार नहीं था जितना तबूक के वक्त था। उस वक्त मेरे पास खुद अपनी जाती 2 ऊँटनियां थीं। इससे पहले कभी मेरे पास 2 ऊँटनियां नहीं थीं। जंगे तबूक के मौके पर चूंकि सफर दूर का था और गर्मी भी शदीद थी, इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ ऐलान फरमा दिया था ताकि लोग तैयारी कर सकें। चुनांचे मुसलमानों की इतनी बड़ी जमात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गई थी कि रजिस्टर में इनका नाम लिखना दुश्वार था। मजमे के कसरत की वजह से कोई शख्स अगर छिपना चाहता कि मैं न जाऊं और पता न चले तो ये हो सकता था। इसके साथ ही फल भी बिल्कुल पक रहे थे। मैं भी सामान्य सफर की तैयारी का इरादा सुबह ही करता, मगर शाम हो जाती किसी किस्म की तैयारी की नौबत न आती। लेकिन मैं अपने दिल में यह ख्याल करता, मुझे गुंजाइश हासिल है, जब पुख्ता इरादा करूंगा तैयारी फौरन हो जाएगी। इसी तरह कई दिन गुजर गए, हत्ता कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रवाना हो गए और मुसलमान आपके साथ साथ थे, मगर मेरा सामान्य सफर तैयार न हुआ। फिर भी मुझे यह ख्याल रहा कि 1-2 रोज में तैयार होकर लश्कर से जा मिलूंगा। इसी तरह आज कल पर टालता रहा, हत्ता के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबूक पहुंचने का जमाना आ गया। उस वक्त मैंने कोशिश भी की मगर सामान न हो सका। अब मैं जब मदीना मुनव्वरा में इधर उधर देखता हूं तो सिर्फ वही लोग मिलते हैं जिनके ऊपर निफाक का बदनुमा दाग लगा हुआ था या माजूर थे। इधर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक पहुंचकर दरियाफ्त फरमाया, काब नजर नहीं आते, क्या बात हुई? एक साहब ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको माल वो जमाल के फक्र ने रोका। हजरत माज ने फरमाया कि ये गलत कहा, हम जहां तक समझते हैं वो भले आदमी हैं, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार फरमाई, कुछ इरशाद न फरमाया। हत्ता कि चंद रोज में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी की खबर सुनी तो मुझे रंजो गम हुआ और फिक्र पैदा हुई। दिल में झूठे झूठे उज्र आते थे कि उस वक्त किसी फर्जी उज्र से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से से अपनी जान बचा लूं, फिर किसी वक्त माफी की दरियाफ्त कर लूंगा। इस बारे में अपने घराने के समझदार लोगों से मशवरा करता रहा, मगर जब मुझे मालूम हुआ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आई हैं तो मेरे दिल ने फैसला किया बगैर सच के कोई चीज निजात न देगी। मैंने सच सच अर्ज करने की ठान ली। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, जब आप सफर से वापस तशरीफ लाते तो अव्वल मस्जिद में तशरीफ ले जाते थे, 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ते, वहां कुछ देर तशरीफ रखते थे, लोगों से मुलाकात फरमाते थे। चुनांचे हस्बे मामूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मस्जिद में तशरीफ ले गए। वहां आप तशरीफ फरमा रहे।
मुनाफिक लोग आकर झूठे झूठे उज्र करते रहे और कस्में खाते रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जाहिर हाल को कबूल फरमाते रहे और बातिन को नजरअंदाज करते रहे। इतने में मैं भी हाजिर हुआ और मैंने सलाम किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी के अंदाज में तबस्सुम फरमाया और नजरअंदाज कर दिया। मैंने अर्ज किया, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे नजरअंदाज क्यों फरमाया? खुदा की कसम, मैं ना तो मुनाफिक हूं न मेरे ईमान में कुछ तरद्दुद है। इरशाद फरमाया कि यहां आ। मैं करीब होकर आपके बैठ गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें किस चीज ने रोका? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं किसी दुनियादार के पास इस वक्त होता तो मुझे यकीन है मैं उसके गुस्से से कोई ना कोई बात बनाकर खलासी पा लेता कि मुझे बात करने का सलीका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनायत फरमाया है। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मुतालिक मुझे इल्म है, आपके सामने झूठ नहीं चल सकता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन करीब है कि खुदा की जात पाक आपके गुस्से को खत्म कर देगा। हुजूर, मैं सच अर्ज करता हूं कि वल्लाह मुझे कोई उज्र न था। जैसा फारिग और वसअत वाला मैं इस जमाने में था, किसी जमाने में इससे पहले ऐसा ना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने सच कहा। फिर फरमाया, अच्छा उठो और जाओ, तुम्हारा फैसला हक ताला खुद फरमाएगा। मैं वहां से उठा तो मेरी कौम के बहुत सारे लोगों ने मुझ पर मलामत की कि तूने इससे पहले कभी कोई गुनाह नहीं किया था। अगर तू उज्र करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तगफार की दरख्वास्त करता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तगफार तेरे लिए काफी था। मैंने उनसे पूछा कि कोई और भी ऐसा शख्स है जिसके साथ ये मामला हुआ? उन्होंने भी यही गुफ्तगू की जो तूने की। यही जवाब उनको भी मिला जो तुझको मिला है। एक बिलाल बिन उमैया है, दूसरे मुरारा बिन रबी हैं। मैंने देखा दो साले शख्स जो दोनों बदरी हैं, वो भी मेरे शरीके हाल हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तीनों से बोलने की मुमानियत भी फरमा दी, कोई शख्स हमसे कलाम न करे। अब इस इरशाद की सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने तामील इस तरह करके दिखाया कि हजरत काब फरमाते हैं, हुजूर के मना करने पर लोगों ने हमसे बोलना छोड़ दिया, हमसे परहेज करना शुरू कर दिया। गोया हमारी दुनिया बदल गई, हत्ता कि जमीन बावजूद अपनी वुसअत के हमें तंग मालूम देने लगी। सारे लोग अजनबी मालूम देने लगे, दरो दीवार बेगाने हो गए थे। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी, मैं इस हाल में अगर मर गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा भी ना पढ़ेंगे और खुदा न खास्ता हुजूर का विसाल शरीफ हो गया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाऊंगा। मुझसे कोई कलाम न करेगा, न मेरी नमाज जनाजा पढ़ेगा और हुजूर के इरशाद के खिलाफ कौन भला कर सकता है। गर्ज हम तीनों 50 दिन इसी हाल में गुजारते हैं। मेरे दोनों साथी तो शुरू ही से घरों में छिपकर बैठ गए। मैं सब में कवि था, चलता फिरता, बाजार भी जाता, नमाज में शरीक होता, मगर मुझसे कोई बात नहीं करता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होकर सलाम करता, बहुत गौर से ख्याल करता हुजूर के लबे मुबारक जवाब के लिए हिले या नहीं। नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब खड़े होकर नमाज पूरी करता, आंख चुरा कर देखता हुजूर मुझे देखते भी हैं या नहीं। जब मैं नमाज में मशगूल होता तो हुजूर मुझे देखते और जब मैं उधर मुतवज्जे होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुंह फेर लेते थे और मेरी जानिब से नजर अंदाज फरमा लेते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, इंशाअल्लाह कल के एपिसोड में भी हम इसी हिकायत को आगे समाप्त करेंगे। चूंकि हमारा वक्त मुकम्मल हुआ, इंशाअल्लाह कल फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔